हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको आमोदनी हिंदी पाठमाला कक्षा 5 से पाठ 4 समझाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है मदर टेरेसा। पाठ शुरू कराने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ जो पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और बेहतर और आसान शब्दों में आपको अर्थ समझा सकें। तो बच्चों, पेश करते हैं आपके लिए कक्षा 5 की पुस्तक से पाठ 4 मदर टेरेसा। इनकी जीवनी के कुछ अंश यहाँ पर बताए गए हैं। प्रतिध्वनि: यदि आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते तो एक को ही खिलाइए। छोटी छोटी बातों के प्रति वफादार रहिए, क्योंकि इन्हीं से आपको आपकी शक्ति निहित है। मदर टेरेसा ने बहुत ही प्यारे शब्दों में ये पंक्तियाँ यहाँ पे रखी हैं कि अगर आपके अंदर जज्बा है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप 100 लोगों को खिला सकें। आप एक को भी खिला सकते हैं, उसे खुश रख सकते हैं। और जीवन में अगर आप हमेशा वफादार रहेंगे तो ये भी आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी लाती है। दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन लगाने वाली मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को भूतपूर्व यूगोस्लाविया में हुआ था। माता पिता ने उनका नाम एग्नेस रखा था। 18 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्होंने धार्मिक जीवन अपना लिया। इतनी सी छोटी सी एज में उन्होंने धर्म को अपना जीवन बना लिया और अपना नाम बदल के टेरेसा रखा। नन बनने के बाद वे कोलकाता के सेंट मार्गरेट स्कूल में भूगोल की अध्यापिका हो गए और हिंदुस्तान आकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कलकत्ता में स्कूल के अंदर ज्योग्राफी की अध्यापिका बन गई। उस स्कूल में मदर टेरेसा ने लगभग 20 वर्षों तक अध्यापन कार्य करा, यानी 20 साल तक उन्होंने उसी स्कूल में रहकर बच्चों को शिक्षा दी और बाद में वहाँ की प्रधानाचार्य भी रही, यानी उसी स्कूल में वो बाद में प्रिंसिपल भी रहीं। यानी अपने शुरू के जीवन में ही उन्होंने ये अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि मुझे क्या करना है। एक बार उन्होंने कोलकाता के एक अस्पताल के बाहर एक ऐसी महिला को देखा जिसके शरीर में कीड़े पड़े हुए थे और वह बहुत असहाय थी, यानी उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। वह महिला जब तक जीवित रही उन्होंने उसकी देखभाल की। इस घटना का प्रभाव मदर टेरेसा पे इतना पड़ा कि उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब, पीड़ित और बेसहारा लोगों की सेवा में जुट गई। यानी कि वो उनके जीवन से जब तक वो जीवित रही उन्होंने उस महिला की मदद करी। पर उस घटना ने मदर टेरेसा के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ला दिया कि उन्होंने अपनी स्कूल की नौकरी छोड़कर और गरीब, पीड़ित, बेसहारा लोग जो होते हैं उनकी सेवा में वो जुट गए। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक जीवन व्यर्थ बीता जा रहा था
उन्होंने अपने जीवन में ये रियलाइज़ करा कि अब तक का जो जीवन उन्होंने जिया है वो सब बेकार है। केवल शिक्षिका बनकर जीवन व्यतीत करना सही नहीं है। उन्होंने ये मन में ठान लिया कि अब तक मैं खाली टीचर बनकर ही सबको शिक्षा दे रही थी, तो यही काफ़ी नहीं है। उनका कार्य तो समाज के गरीब बेसहारा व्यक्तियों की सेवा करना है। अब उन्होंने ठान लिया कि जितने भी गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, मुझे उनकी भी मदद करनी है। उनके पास धन ना के बराबर था, किंतु प्रभु का आशीर्वाद और दृढ़ संकल्प साथ थे। इसी पूंजी के बल पर, यानी कि हर काम के लिए धन का होना भी जरूरी नहीं है, पर ऊपर वाले का आशीर्वाद था और उनका दृढ़ संकल्प साथ था। इसी पूंजी के बल पर उनकी यात्रा तब से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रही। जो उन्होंने एक बार मन में ठान लिया था, उसी दृढ़ संकल्प के सहारे जीवन से, यानी जब से लेकर और तब तक, जब तक वो ईश्वर को प्यारी नहीं हुई, तब तक उन्होंने अपने जीवन में ये ठान लिया कि आज से मेरा हर कार्य गरीब और बेसहारा व्यक्तियों की सेवा करना है। उनकी प्रसिद्धि देखकर कोलकाता नगर निगम ने उन्हें एक स्थान प्रदान करा। उनका नाम इतनी जल्दी फेमस हो गया, यह देखकर वहाँ के नगर निगम ने उन्हें एक जगह दे दी, जहाँ सर्वप्रथम मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्यालय खोला गया तथा मदर टेरेसा अनाथों की सहायिका तथा अपंग अपाहिज की संरक्षिका बन गए। यानी वहाँ पे उन्होंने चैरिटी का एक कार्यालय खोला और जिनके माँ बाप नहीं होते, जो अपाहिज हैं, बेसहारा हैं, वो उनकी संरक्षिका बन गई, यानी उनकी देखरेख में सारा काम होने लगा। सन 1952 में मदर टेरेसा ने अनाथ बच्चों के लिए पहला निर्मल फ्राइडे होम खोला। यहाँ पर पोलियो और अन्य खतरनाक बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होती थी। सन 1957 में आसनसोल में कुष्ठ रोग में पीड़ित लोगों के लिए एक कुष्ठ आश्रम शांति नगर भी मदर टेरेसा के प्रयासों से खोला गया। सन 1957 में एक महामारी आई जो कुष्ठ रोग से संबंधित थे, तो उनके लिए भी एक शांति नगर में आश्रम बनाया। इसी वर्ष उन्होंने निर्मल हृदय नामक संस्था स्थापित की। इस संस्था में अनाथ और अपेक्षित व्यक्तियों की सेवा की जाती है। यानी वहाँ पर उन्होंने एक संस्था बनाई जहाँ पर जिनके माँ बाप नहीं है या जो छोड़ दिए गए बच्चे हैं, वहाँ पर उनकी सेवा करी जाती है। आज 80 से अधिक देशों में निर्मल हृदय नामक संस्थाएं हैं, यानी 80 से ज़्यादा देशों के अंदर इस नाम की संस्थाएं हैं। हजारों लोग इनके मिशन में जुड़े हुए हैं, जो बिना किसी वेतन के सेवा कार्यरत करते हैं, यानी दिन रात सेवा कर रहे हैं और इस ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। भारत में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित 215 चिकित्सालयों में लगभग 10 लाख से अधिक लोगों की चिकित्सा प्राय मुफ्त की जाती है। यानी भारत के अंदर 215 हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जिनके अंदर 10 लाख से अधिक लोगों को सेवाएं मुफ्त दी जाती हैं। मदर टेरेसा के अनुसार व्यक्ति के जीवन को सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने वंचितों के लिए क्या कार्य किया है। यानी सही
मायनों में जीवन तभी सफल है जब ये पता चल जाए कि भाई आपने बेसहारा लोगों के लिए, दीन दुखी लोगों के लिए क्या करा। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो बहुत बड़ा पुरस्कार है भारत सरकार ने उनके लिए करा। वास्तव में मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सही अर्थों में दीन दुखी लोगों की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, यानी अपने सारा जीवन उन्होंने इन्हीं लोगों की सेवा में लगा दिया। 87 वर्षीय मदर टेरेसा का निधन 5 सितंबर 1997 को कोलकाता स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुख्यालय में रात 9:30 बजे हो गया। उनकी मृत्यु का समाचार फैलते ही सारा विश्व शोकाकुल हो उठा, यानी जब उनकी मृत्यु का समाचार सारे संसार में फैल गया तो सारे क्या हो गए, बहुत दुखी हो गए। उनका मन शोक में डूब गया। संसार के अनेक देशों ने उनकी मृत्यु पर शोक संदेश भेजे और दुख प्रकट किया। इस जीवन का, उनके जीवन का मूल्य क्या है? दीन दुखियों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अमीरों के साथ तो हर कोई मतलब बहुत अच्छा रहता है, पर गरीब, जो बेसहारा अपाहिज लोग हैं या जो बीमार लोग हैं, उनकी सेवा करना ही वास्तव में भगवान की सेवा करने के बराबर है। असहाय यानी विवश, लाचार, व्यर्थ यानी बेकार, अनाथ जिसके माता पिता ना हो, व्यापक यानी सर्वत्र फैला हुआ, चारों तरफ फैला हुआ, समर्पित भेंट किया हुआ, उपेक्षित यानी तिरस्कृत, दृढ़ यानी मजबूत, संकल्प यानी निश्चय या प्रण। आई होप आप सब बच्चों को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस पाठ से भी ज़रूर प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन के उद्देश्य को निश्चित करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।